कितना सुहाना मौसम है। ये ठंडी हवाएं लगता है जैसे रूह में उतर रही हैं। फिर रूही अपने घर के अंदर से अपनी छोटी बहन को आवाज लगाती है। सुनो लियाना, बाहर आओ, देखो कितनी सुंदर बारिश हो रही है। आओ ना, दोनों बारिश में भीगते हैं, आनंद लेते हैं बारिश का। उसकी आवाज सुनकर लियाना भी घर से बाहर निकल आई और दोनों बहनें बारिश में भीगने लगीं। तभी उनकी नजर सामने पड़ी, जहाँ पर एक काली बिल्ली कीचड़ में बुरी तरह फंसी हुई थी। वो जोर जोर से चीख रही थी। दीदी, ये बिल्ली बारिश में कितनी बुरी तरह भीग रही है। लगता है कीचड़ में धंस गई है। इसकी चीखें बता रही है ये प्रयास कर रही है और थक चुकी है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लियाना, तुम ठीक कह रही हो, चलो उसकी मदद करते हैं। रूही और लियाना अपने पेड़ के ऊपर बने घर से नीचे उतरी और उस बिल्ली को कीचड़ से निकाला। वो बिल्ली जैसे उसके शरीर में जान ही बाकी ना हो। दीदी, लगता है ये बहुत बीमार है। क्या बारिश में भीगने से हो गई हो? इसको घर ले चलते हैं। दोनों उसको घर के अंदर ले जाती हैं। जैसे ही बिल्ली अंदर आई, वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। लियाना, इस बिल्ली का तुम ध्यान रखो, मैं इसके लिए कुछ लेकर आती हूँ। दोनों बहनें उस बिल्ली की सेवा में लग गईं। थोड़ी ही देर में उस बिल्ली ने आंखें खोल दी। बिल्ली ने इधर उधर देखा और उसके अंदर जो हुआ उससे दोनों बहनें बुरी तरह चौंक गईं, क्योंकि वो बिल्ली ठीक होते ही एक सुंदर सी लड़की में परिवर्तित हो गई। तुम तो बिल्ली थी ना, अचानक इंसान कैसे बन गई? बिल्ली ने डरते हुए कहा। मैं इंसान ही हूँ और कुछ देर के लिए बिल्ली का रूप धारण कर सकती हूँ। मैं बहुत बुरी समस्या में फंस गई हूँ। क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगी? उसकी बात सुन दोनों बहनें चुप हो गईं। आज तक किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। मुझे तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगी। देखो, तुम जो भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सच में किसी बड़ी समस्या में हो। तो बताओ, हम तुम्हारी इस तरह मदद कर सकते हैं। क्या कर रही है लियाना? अगर माँ ने इसको यहाँ देख लिया तो तुम जानती हो ना कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। माँ हमको किसी से मिलने नहीं देती, कहीं आने जाने नहीं देती। अगर इस लड़की को यहाँ देख लिया तो माँ ना जाने क्या कर देंगी। आप इसकी चिंता मत करो, मैं अभी दरवाजा बंद कर देती हूँ। माँ को कुछ पता नहीं लगेगा। अभी माँ घर पर नहीं है, जब तक आएगी तब तक सब ठीक हो जाएगा। आखिर अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम इंसान कैसे कहलाएंगे? उसकी बात सुनकर रूही चुप हो गई। बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम और क्या समस्या है तुम्हारी? मेरा नाम हुरैरा है और मैं न्यू मोरा ग्रह की रहने वाली हूँ। धरती पे किसी काम से आई थी। न्यू मोरा ग्रह में प्रवेश करने का एक खास कोहिनूर था। वो कोहिनूर मेरा गुम हो गया है। अब मैं अपने ग्रह पे वापस प्रवेश नहीं कर पा रही हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, वो मेरे दूध के बिना जिंदा कैसे रहेंगे? हुरैरा ने देखा दोनों बहनें उसकी बात को गौर से सुन रही हैं। आप दोनों के हाथ में मेरे 2 मासूम छोटे बच्चे हैं। अगर आप चाहें तो एक माँ से उसके दूध पीते बच्चे को मिला भी सकते हैं। चाहें आप इस बारिश में मुझे घर से निकाल भी सकते हैं। मैं उफ तक नहीं करूँगी। आप लोगों ने मेरी जान बचाई, मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। दिल में एक उम्मीद तो है अपने बच्चों से मिलने की। उसकी बात सुनकर दोनों बहनें तड़प गईं। लियाना, मैं माँ को देखती हूँ, तुम इनकी मदद करो। रूही बाहर आ गई और लियाना हुरैरा से कुछ पूछने लगी। कुछ ही देर में वो हुरैरा के बताए हुए रास्ते पर चल दी। चलते चलते वो एक सुनहरी गुंबद के पास पहुंची, जहाँ बहुत सारे परिंदे उड़ रहे थे। ना जाने क्यों एक अजीब सा खौफ है मन में। शायद पहली बार घर के बाहर निकली हो, इसीलिए। सामने दिखती मीनार के वो बिल्कुल नजदीक चली गईं। उस मीनार पर वो ऊपर चढ़ गईं, जैसा उसको हुरैरा ने बताया था। इतनी ऊंचाई पर आने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। इतनी ऊंचाई में मुझे कुछ नीचे का दिखाई नहीं दे रहा। अब ये मीनार कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, ग्रह तक तो नहीं जा सकती ना। वो सोच ही रही थी, तभी एक सफेद बगुला वहाँ आकर खड़ा हो गया। चलो, तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ और मैं तुमको उस ग्रह तक ले जा सकता हूँ जहाँ तुम जाने का सोच रही हो।
अरे ये बगुला कितना बड़ा है, इसकी पीठ पे बैठ गई तो ना जाने क्या होगा, नहीं बैठी तो उस हुरैरा के छोटे छोटे बच्चे भूख से मर जाएंगे। मेरे होते हुए किसी के बच्चे भूख से मरे मैं ये कभी नहीं देखूंगी। उसने ज्यादा न सोचते हुए बगुले की पीठ पर बैठ गई। बगुला अपनी पूरी रफ्तार से उड़ने लगा। वो बादलों के बीच उड़ने लगी। नीचे की जमीन उसको बहुत ही छोटी और सुंदर नजर आ रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद एक परिंदा हो जो कभी घर से नहीं निकली थी। आज वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रही थी। देखते ही देखते वो न्यूमोरा ग्रह में प्रवेश कर गए। बगुले ने लियाना को वहीं उतारा। अब देखो, इससे आगे का रास्ता मैं तय नहीं कर पाऊंगा। आगे तुमको अकेले जाना होगा। तुम्हारा धन्यवाद, तुम मुझको यहाँ तक लेके आए। जो काम तुम कर रही हो वो भी आसान नहीं है। अपनी दुनिया से तुम न्यूमोरा ग्रह तक आ गई हो। ये काम हर कोई नहीं कर सकता। क्या तुम धरती पे रहने वाले सारे लोगों की इसी प्रकार सहायता करती हो? अब तुम अंदर जाओ, वो ज्यादा जरूरी है। जाओ। बगुला तेजी से आसमान में उड़ गया और लियाना न्यूमोरा ग्रह में प्रवेश कर गई। वहाँ एक भी आदमी उसको नजर नहीं आया, ना ही वहाँ पेड़ पौधे थे। कितनी विचित्र जगह है, ना कोई नजर आ रहा है ना पेड़ पौधे। बहुत भय लग रहा है, अब किस तरफ जाऊं? वो इधर उधर देखने लगी। एक तरफ उसको हल्की ध्वनि सुनाई दी। शायद इसी तरफ से आवाज आ रही है। कोई तो है जो धुन बजा रहा है, मुझे उसी तरफ जाना चाहिए। लियाना उस तरफ चल दी जहाँ से आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाकर उसने देखा एक आदमी जिसकी उम्र 60 साल रही होगी, वो बैठा धुन बजा रहा था। उसके सर पर ताज था। लियाना उसके पास गई और बोली, क्या आप यहाँ के महाराज हैं? नहीं बालिका, मैं राजा नहीं बल्कि मालिक हूँ यहाँ का। मालिक? क्या तुम धरती लोक से आई हो? जी, आपको कैसे पता? क्योंकि धरती लोक पर राजा होते हैं और हमारे ग्रह पे मालिक। अब ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? इस ग्रह की एक लड़की है हुरैरा, वो हमारी धरती लोक पे फंस गई है। उसके 2 छोटे बच्चे यहाँ पे हैं क्या? आप मुझे बता सकती हैं हुरैरा के बच्चे कहाँ हैं? या आप वो कोहिनूर मुझे दे दीजिए जिससे इस ग्रह का मार्ग खुल जाए और हुरैरा अपनी दुनिया और बच्चों के पास लौट आए। आप इस दुनिया के मालिक हो ना, तो कोहिनूर आपके पास ही होगा। उसकी बात सुनकर मालिक जोर जोर से हंसने लगा। फिर रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ बोला, हुरैरा ने अपना काम कर दिखाया। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तुम यहीं रहो आराम से अपने पिता के साथ। पिता? कौन सा पिता? मैं इस ग्रह का मालिक, तुम्हारा असली पिता हूँ। और हुरैरा को मैंने ही तुम्हारी दुनिया में भेजा था तुमको ले आने के लिए। तुम्हारी बहन क्यों नहीं आई? और हुरैरा कहाँ है? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप पहेली मत बुझाओ, बस आप मुझे कोहिनूर दे दो ताकि हुरैरा अपनी दुनिया में लौट आए। तुमको यहाँ आने के लिए किसी कोहिनूर की जरूरत पड़ी थी क्या? क्या इस ग्रह का द्वार किसी कोहिनूर से खोला तुमने? नहीं नहीं, वो तो खुद ही खुल गया। बस एक बगुले ने मेरी मदद की। वो बगुला भी ग्रह के अंदर नहीं आया होगा। अंदर तुम अकेले ही आई हो। हुरैरा ने तुमसे झूठ बोला। उसका कोई कोहिनूर गुम नहीं हुआ। तुमको यहाँ तक लाने के लिए मैंने ही उसको भेजा था। तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में तुम्हारी दूसरी बहन को भी हुरैरा यहाँ भेज देगी। तुम आराम से यहाँ रहना। छल हुआ है मेरे साथ। आप क्यों हमें यहाँ रखना चाहती हैं? हर बाप चाहता है कि उसकी संतान उसके साथ रहे। जो सारी जिंदगी उसने इकट्ठा किया उसका फायदा उठाए। उसमें गलत क्या है? गलत तब होता जब तुम दोनों बहनों को भूलकर यहाँ रहता आराम से। माना कि बहुत वर्षों तक तुम दोनों से मिला नहीं, परंतु अब तो तुम दोनों को बुला रहा हूं ना, ताकि इस ग्रह पे तुम्हारा भी अधिकार हो। वहीं दूसरी तरफ रूही अब तक लियाना के ना लौटने से बहुत परेशान थी।
हुरैरा, अब तो रात होने का आई है, अब तक लियाना नहीं आई। माँ काम से आती होंगी, उनको क्या जवाब दूंगी? तुम बताओ ना, वो कब तक लौटेंगी? हुरैरा कुछ बोल पाती तभी बाहर से लता जी की आवाज आई। रूही, लियाना, कहाँ हो दोनों? देखो मैं आ गई हूँ, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। आज सुबह से कुछ नहीं खाया, बारिश होने लगी थी तो सोचा जल्दी काम खत्म करके बच्चों के साथ ही खाऊंगी। माँ की आवाज सुनकर रूही ने दरवाजा अच्छे से बंद किया। अब क्या होगा? अब तो माँ भी आ गई। तुम परेशान नहीं हो, उनको कुछ पता नहीं लगेगा। लता ने देखा आज उसकी बेटियाँ उसकी आवाज सुनकर भी नहीं आई तो उसको कुछ अजीब लगा। वो उसके कमरे के पास आकर खड़ी हो गई। अंदर से दरवाजा बंद था और किसी की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। पैरों की आहट से रूही समझ गई कि माँ उसके कमरे के बाहर खड़ी हैं। हुरैरा, तुम छुप जाओ, माँ ने तुमको देख लिया तो कयामत आ जाएगी। मैं बाहर जाके माँ को संभालती हूँ, तुम यही रहना। रूही ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो बाहर आई, लता उसको घूर रही थी। क्या छुपा रही हो? नहीं तो माँ। आज तुम्हारा दरवाजा क्यों बंद था? और लियाना कहाँ है? लियाना तो लकड़ी लेने, पानी लेने। इतना बोलकर वो चुप हो गई, झूठ बोल ही नहीं पाई। तुम दोनों बहनों को इतनी आजादी नहीं दी मैंने, जो घर के बाहर जाओ, पानी लाओ या लकड़ी। तुम्हारा बस एक काम है, घर में रहो, अच्छे से अच्छा खाओ पियो, आराम करो। और इसीलिए पेड़ के ऊपर ये घर बनाया है ताकि आसानी से तुम नीचे ना उतर सको। अब ये बताओ, झूठ क्यों बोला? लता दरवाजा खोलकर अंदर गई। कमरे में हुरैरा कोने में छुपी हुई थी। हुरैरा को देखकर लता 2 कदम पीछे हट गई। ये नहीं हो सकता, तुम यहाँ नहीं आ सकती। पर अब तो आ गई हूँ और आपकी एक बेटी को वहाँ पहुँचा भी दिया जहाँ उसको नहीं जाना था। तुम झूठ बोल रही हो, मेरी बेटी वहाँ नहीं जा सकती। मेरी बेटी मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करती। मैंने उनको हर पल हर दिन यही सिखाया है, बस उनको मुझसे पूछे बिना कुछ ना करना पड़े। और मेरी बेटियाँ मेरा गुरूर हैं। रूही, बताओ जरा अपनी माँ को। हुरैरा, माँ, क्या आप दोनों जानती हो एक दूसरे को? हाँ, बहुत अच्छे से। बताओ ना लता जी। लता पागलों की तरह हर जगह लियाना को ढूंढने लगी, परंतु वो नहीं मिली। लता जमीन पर बैठ गई, जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो। माँ, बताओ ना, क्या हुआ? दूर हटो तुमने वही किया ना जो मैं नहीं चाहती थी। आज मेरी 19 साल की तपस्या भंग हो गई। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी कुछ ही पल में, और हुरैरा रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ उसको देख रही थी। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हुआ है? क्या तुम जानना चाहती हो क्या हुआ था 19 वर्षों पहले? तो सुनो। लता ने रूही के सामने वो सब बोलना शुरू कर दिया जो उसने 19 साल पहले कहीं दफन कर दिया था। सुबीर एक साधारण व्यापारी था, जिस वजह से उसका गुजारा बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन वो गांव के एक आदमी के यहाँ कपड़ा लेकर गया। काका, आपकी पत्नी को बुलाइए ना, उन्होंने मुझे नए नए रंग की साड़ी लाने को बोला था। मैं उनके लिए बहुत मेहनत से साड़ी बना के लाया हूँ। अरे बिटवा, तुम्हारी काके का पिछले हफ्ते ही देहांत हो गया। अब घर में कोई 40 दिन तक नया कपड़ा नहीं खरीदा जाएगा। बेटा, तुम इन कपड़ों को कहीं और बेच दो। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? काकी के कहने पर मैंने उनकी पसंद के कपड़े बनाए, लोगों से उधार लेके इन कपड़ों की रंगाई में लगाए पैसे। अब मुझसे ये कपड़े कोई नहीं लेगा। सबको उनकी पसंद के ही कपड़े चाहिए होते हैं। बूढ़े ने न कुछ कहा न सुना, अंदर चला गया। उसकी गुर्बत और मेहनत ने उसको निचोड़ कर रख दिया। वो कपड़ों की पोटली लेकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा जो आखिरी सांस गिन रहा था। शायद ये किसी मुसीबत में है। सुबीर उसके पास गया। बाबा, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे पुत्र, मुझे मेरे गृह पे पहुंचना है। मेरा बगुला आज मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा। शायद वो भी मुझे ढूंढ नहीं पा रहा। बेटा, क्या तुम मेरे बगुले तक मुझे पहुंचा सकते हो?
आप गृह के रहने वाले हैं मतलब? हाँ पुत्र, मैं किसी काम से धरती पे आया था और मार्ग भटक गया। मेरा बगुला बिछड़ गया मुझसे। क्या तुम मुझे उस मीनार तक ले जा सकते हो जो छापर गांव से दिखाई देती है बेटा? छापर गांव तो यहाँ से बहुत दूर है काका, आप चल नहीं पाओगे। अच्छा आप एक काम करो, मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको मीनार तक पहुंचा दूंगा। चलो आओ काका। सुबीर काका साहब को मीनार तक पहुंचा देता है। मीनार पर एक बगुला तुरंत प्रकट होता है। काका, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ, मैं मार्ग भटक गया था। ये सुबीर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक आ ही नहीं पाता। अब चलो, जल्दी से चलो। काका साहब बगुले की पीठ पर बैठ गए, परंतु वो इतने कमजोर हो गए थे कि ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे। सुनो मानव, तुम नेक लगते हो। काका साहब हमारी दुनिया के मालिक हैं। इनको कुछ हो गया तो पूरे गृह का संतुलन बिगड़ जाएगा। तुम काका साहब को पकड़ के बैठ जाओ ताकि वो गिरे नहीं। पकड़ो, बैठो। सुबीर ने ऐसा ही किया। देखते ही देखते वो न्यूमोरा गृह में पहुंच गए। काका साहब की ऐसी हालत देखकर सब लोग उसके आसपास आ गए। गृह का एक आदमी जो देखने में सरदार लग रहा था बोला, काका साहब, आप एक दिन का बोल के गए थे, 11 दिन कैसे हो गए और आपकी ये हालत कैसे हो गई? हाँ, मैं वहाँ पे मार्ग भटक गया था, बगुला भी बिछड़ गया था। 10 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं, शरीर कमजोर हो गया है। शायद अब मैं नहीं जी पाऊंगा। अरे तो काका, आपके बिना यहाँ के लोग क्या करेंगे? और ये आदमी कौन है जिसको आप धरती से लाए हैं? कौन है ये? सुबीर ने देखा यहाँ हर तरफ सोने चांदी के गहनों से लदे लोग हैं। गरीबी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। बाप रे, इतना धन है यहाँ, क्यों ना मैं यहीं बस जाऊं। अब बुढ़ापे में कपड़े की रंगाई भी नहीं होती है। 2 बेटियां हैं, उनका विवाह का खर्चा कैसे होगा? अभी तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाया हूं। सारी जिंदगी परिवार को संभालने में निकल गई। पहले माँ और बहन का बोझ उठाया, अब 35 साल की आयु में विवाह हुआ जैसे तैसे, और अब 2 बेटियां हो गईं। अपने बारे में कब सोचूंगा? फर्ज तो बहुत निभा लिया, अब कुछ अपने लिए करना है। अरे काका साहब, बताओ तो सही, ये आदमी है कौन? काका साहब ने सुबीर की ओर उंगली उठाई और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। अरे मालिक, अब इस ग्रह की जिम्मेदारी कौन लोगा? कौन लेगा इस ग्रह की जिम्मेदारी? अरे वो यही तो बताने की कोशिश कर रहे थे काका साहब की वो मुझे धरती से इसीलिए लाए हैं क्योंकि उनको पता था 10 दिन भूखे रहने के बाद वो जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे चुना है इस ग्रह की जिम्मेदारी के लिए। अरे हम कैसे यकीन कर ले? तुमको हम नहीं जानते, और रही इस ग्रह की जिम्मेदारी की बात तो वो हम देख लेंगे। नहीं तो। इतनी आसानी से ये लोग नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ तो तिकड़म सोचना होगा। उसने एक तरफ देखा जहाँ एक सुंदर लड़की खड़ी हंस रही थी। हैं? पूरे ग्रह में लोग मातम में हैं और ये हंस रही है? वाह भाई। सुबीर उसके पास गया। ओ, तुम हंस क्यों रही हो? तुमको अफसोस नहीं है कि काका साहब चले गए, यहाँ के मालिक चले गए? बहुत खुशी है। यहाँ के लोग बहुत कूदते थे ना काका साहिब पे, आज वो काका साहिब ही मिट गया। ऐसा भी क्या था उनमें जो तुम उनसे इतनी नफरत करती हो? हैं? उस काका साहिब ने मुझे इस ग्रह से निकाल दिया था, एक छोटी सी गलती पर आज 12 वर्षों बाद मैं इस ग्रह पर लौटी हूँ। परंतु उसके मरने के बाद ही मैं यहाँ आ पाई हूँ। जब तक वो जिंदा था तब तक यहाँ का द्वार मेरे लिए खुला ही नहीं, आज एक पल में खुल गया। फिर तुम रहती कहाँ थी? भटकती रहती थी सहराओं में। अब से यही रहूंगी और इन सब की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, जिसने एक बार भी काका साहिब को ये करने से नहीं रोका कि मेरी एक छोटी सी गलती से मुझे निकाल दिया गया था। ओ, तो क्या तुम और मैं साथ में मिलके इन लोगों को सजा दें? क्यों? तुम कौन हो और क्या मकसद है तुम्हारा? इंसान हूँ,
पृथ्वी लोक से आया हूँ और काका साहब की जगह लेना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे भी मुझे किसी की जगह तो नहीं चाहिए, परंतु ग्रह के लोगों को हर पल खौफ में कटे, ये मैं चाहती हूँ। तुम नियम से बिल्कुल नेक नहीं लगते। तुम यहाँ के मालिक नहीं बने तो कोई और बनेगा, फिर वो मुझे दोबारा निकलवा देगा। इसलिए तुम ही बन जाओ और वादा करो मुझे नहीं निकलवाओगे, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और इस तरह दोनों ने मिलकर उस ग्रह पर कब्जा जमा लिया। सुबीर को कोई भी काका साहब की जगह देने के लिए तैयार नहीं था। वो लोग अपने ही गम में डूबे हुए थे। तभी हुरैरा ने एक बिल्ली का रूप धारण किया। देखते ही देखते आसपास इतनी धुंध हो गई कि कोई किसी को नजर नहीं आ रहा था। अरे ये क्या, बाप रे, इतनी धुंध कहाँ से आ गई? अब हो, ये धुंध आंखों में भर रही है। अरे कोई तो जाके पता करो कि ये क्या हो रहा है। पता करो, जाओ। सरदार जी, क्या पता करें? कुछ दिखाई दे तो पता करे ना। इस धुंध से आंखें जल रही हैं, शरीर पिघल रहा है। कौन है? सामने आओ। क्यों कर रहे हो ये सब? जैसा बोलती हो वैसा करो। सुबीर को यहाँ का मालिक बनाओ और मुझे इस दुनिया में वापस लौटना है। कोई मुझे बाहर नहीं निकालेगा। ये तो हुरैरा की आवाज है। वही हुरैरा जिसने मालिक के खिलाफ जाकर इस ग्रह को पार कर दिया था। कोई भी आज तक मालिक के सिवा इस ग्रह को पार नहीं कर पाया, और हुरैरा ने किया था। हम तुमको माफ नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, मरो सब के सब। कुछ ही देर में शोरगुल सुनाई देने लगा। हुरैरा, बंद करो ये सब। हमें नहीं पता कि तुम्हारे पास ये शक्ति कहाँ से आई या फिर तुमने हासिल की है धरती से, परंतु जो भी तुम्हारी शर्त है हम मानने को तैयार हैं। देखते ही देखते वो धुंध गायब हो गई। सुबीर को ताज पहनाया गया और बिल्ली का खौफ उस ग्रह पर आग बनकर बरसने लगा। 19 वर्ष बीत गए। उस ग्रह के लोग अब बिल्कुल खामोशी से सुबीर और हुरैरा के गुलाम थे। एक दिन हुरैरा ने सुबीर से कहा, मैंने सरदार को बात करते सुना है। इस ग्रह पे हर 20 वर्ष बाद मालिक बदलता है और उसको मैं या तुम नहीं रोक सकते। ये जो सुनहरी झील है जादुई झील है। इसका पानी हमको जला के राख कर देगा। यदि अब हमने मनमानी की तो लोगों को हम रोक सकते हैं, खौफ बिठा के, जादुई झील को नहीं। और फिर अब क्या करें? इतने वर्ष यहाँ रहा अपनी पत्नी बच्चों से दूर, और अब बुढ़ापे में जब 60 साल का हो गया तो कहाँ जाऊंगा? ये कमजोर पड़ते हाथ पांव साथ नहीं दे पाएंगे। क्या तुम्हारी कोई संतान भी है? हाँ, मेरी 2 बेटी है। फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। तुम ये ताज अपनी बेटी को दे सकते हो। काका साहिब की तो कोई संतान नहीं थी, परंतु तुम्हारी संतान होगी तो सारी जिंदगी सत्ता तुम्हारे हाथ ही होगी। परंतु वो धरती पे रहती हैं। मैं लेके आऊंगी नए मालिक से। तुमसे ज्यादा खतरा मुझे है। यहाँ के हर इंसान के दिल में मैंने खौफ भर दिया है। अब ये लोग मुझे यहाँ से निकालने का उपाय खोज रहे हैं, और दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। सबसे बड़ी बेवकूफी होती है ये। मैं जा रही हूँ तुम्हारी बेटियों को लेने। हुरैरा धरती पर आई और लता जो अपने काम पर जा रही थी वहीं उसका सामना हुआ। तुम्हारा पति तुम्हारी बेटियों को सोने का तख्त देना चाहता है। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो और बाकी की जिंदगी सुकून से गुजारो। बूढ़ी हो गई हो, कब तक बूढ़ी हड्डियों पे जुल्म करोगी? मैं जानती हूँ मेरे पति को सोने का तख्त कैसे मिला। मैं भी एक अघोरी की पुत्री हूँ। मुझे मेरे पति की पल पल की खबर है। और रही बात मेरी बेटियों की, जैसे मैंने उनको पति के बिना 19 साल पाल लिया मजदूरी करके, वैसे ही आगे पाल लूंगी। मुझे आदत है शरीर को घिस के रोटी खाने की। हुरैरा गुस्से में आ गई। उसने बिल्ली का रूप धारण कर लिया और चारों ओर एक धुंध फैल गई। लता मूर्छित होकर गिर गई। तभी वहां अघोरी प्रकट हुए। उन्होंने आंख बंद करके कुछ पढ़ा। हुरैरा दुम दबाकर भाग गई। हुरैरा, लता और रूही आमने सामने। इतना सब हो गया और मुझे पता भी नहीं लगा। माँ, लियारा अब फंस चुकी है वहाँ। अब क्या करें? पिताजी तो हमें इतने वर्षों के बाद भी कभी याद नहीं किए, और आज उनको जरूरत है तो अपनी ही संतान को ढाल बना बैठी।
तुम धरती लोक के निवासी भी बहुत बातें करते हो। अरे इतना सोचना ही क्यों है? जो हो रहा है होने दो। पति बुला रहा है, जाओ, खुद को खुशकिस्मत समझो। वो पति अच्छा होता तो पत्नी को सरेआम छोड़कर नहीं जाता। उस समय मेरी बेटी रूही 3 साल की थी और लियाना 2 महीने की। क्या उसने सोचा मैं कैसे परवरिश करूंगी इनकी? हुरैरा को अब गुस्सा आ गया। उसने खुद को बिल्ली में परिवर्तित किया और धुंध के साथ वो न्यूमोरा ग्रह पर पहुंच गई। आओ 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 लता, तुम्हारा स्वागत है। इतने बरसों बाद कैसा लग रहा है अपने पति को देख के? ज्यादा बूढ़ा तो नहीं हुआ हूं ना मैं? बताओ कैसा लग रहा हूँ? मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। आपको देखकर सच में अच्छा लग रहा है। औरत कितनी भी नफरत कर ले अपने पति से, पर कर नहीं पाती। यही तो सुंदरता है धरती के पत्नियों की। पति कुछ भी कर ले, वो पतियों को कभी पूजना बंद नहीं करती। क्या तुमने रूही और लियाना को बताया नहीं उनके पिता के बारे में? लियाना तो हमेशा चीखती चिल्लाती रहती है यहाँ से निकलने के लिए। बच्ची है ना, समझ जाएगी। मुझे उसके पास जाना है, मिलकर सब समझा दूंगी, फिर हम सुखी जीवन बिताएंगे। सरदार, लता को लियाना से मिलवाओ, जाओ। माई आप क्या कर रही हैं? पिताजी का दिया हुआ सारा दर्द भूल गई आप। एक पल में पिताजी की बात में आ गई। हुरैरा ने घूर कर रूही को देखा। लता मुस्कुराते हुए लियाना के पास चली गई। लियाना का हाल बहुत बुरा था। माँ को देखते ही वो रोने लगी। माफ कर दीजिए माँ, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे यहाँ से जाना है अपने घर। ये आदमी सुबीर बहुत खतरनाक है। यहाँ के लोगों की जुबान है पर बोल नहीं सकते। ये सुबीर बहुत जुल्म करता है यहाँ के लोगों पर यहाँ के लोग बहुत नेक हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लता खामोशी से दोनों बेटियों के साथ वहाँ बैठ गई और जैसे ही सुबीर को यकीन हुआ उसकी पत्नी आज भी उस विवाह को निभा रही है, वो सुकून से सो गया। लता धीरे से उठी और जहाँ हुरैरा सो रही थी चुपके से गई। आहट सुनकर हुरैरा उठकर बैठ गई। कौन है वहाँ? खतरा उसने भांप लिया था। वो अपने बिल्ली रूप में आ गई। बिल्ली बनते ही लता ने सिरके की बोतल उसकी पूंछ पर उड़ेल दी, जिसकी खुशबू से बिल्ली बुरी तरह तड़पने लगी और मूर्छित हो गई। उसके मूर्छित होते ही सरदार और बाकी के लोग वहां आ गए। लता जी, इस बिल्ली ने पूरे ग्रह को बहुत परेशान किया है। हम जी नहीं पाते, इसका कहर इतना है। और सुबीर ने भी। इससे पहले कि ये बिल्ली होश में आए, उससे पहले इस ग्रह से इसे धरती पर फेंक दो। इतनी ऊंचाई से गिरेगी तो बच नहीं पाएगी। और रही सुबीर की बात, उसके हाथ पांव बांधे जा चुके हैं। बिना हुरैरा के वो साधारण मनुष्य के सिवा कुछ नहीं। तो क्या आप पति को लेकर जाएंगी? नहीं, मैं यहाँ से केवल अपनी दोनों बेटियों को लेकर जाऊंगी। सुबीर ने जो तुम्हारे साथ किया उसका बदला तुम मुझसे ले सकते हो और मुझे सुकून मिलेगा। जब पल पल उसको उसकी सजा मिलेगी, उसको उसकी मौत की सजा पल पल देना, उसको आसान मौत मत देना। सुनो भाइयों, हुरैरा और सुबीर को सुनहरी झील में डाल दो। वो झील इनको हर दिन मौत से बदतर जिंदगी देगी और मौत भी नहीं आएगी। चलो। कुछ ही देर में सुबीर और हुरैरा को झील में डलवा दिया गया और लता बगुले की पीठ पर बैठकर अपने घर वापस आ गई।